अरावली की वादियों में सूरजकुंड में दीपावली मेले का आयोजन हरियाणा टूरिज्म की तरफ से किया जा रहा है। इसका आगाज़ हो चुका है, क्योंकि पर्यटन मंत्री खुद कंवरपाल गुर्जर इसका आगाज़ करने पहुंचे हैं। आधिकारिक तौर पर शुरुआत मेले की हो चुकी है। बात कर लेते हैं सर, पहली बार सरकार का प्रयास है कि दीपावली दीपोत्सव मनाया जाए और सूरजकुंड की वादियों में यहाँ मनाया जा रहा है। किस तरह से आयोजन किया जा रहा है इसका? देखिए, हैंडीक्राफ्ट मेला हमारा बहुत ही पॉपुलर है और पूरी दुनिया में पॉपुलर है, और उसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग हमारे पास अप्लाई करते थे यहाँ पर दुकान लगाने के लिए या अपनी कोई कला की प्रस्तुति देने के लिए। हमारे पास ना ही तो इतनी जगह है और ना ही इतना टाइम होता है कि हम सारे लोगों को अवसर दे सकें। तो हमने उसके से भी एक विचार किया कि हम और यहाँ कार्यक्रम करें, और दूसरा हमारे पास बहुत बड़ी जगह भी है, तो हम साल में केवल एक ही प्रोग्राम करें तो थोड़ा हमें भी ये फील हुआ कि हमें और ज़्यादा प्रोग्राम करने चाहिए। तो एक दिन बैठे थे, माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम सब ने निर्णय लिया था कि साल में 3 प्रोग्रामों की हम योजना यहाँ बनाएं। तो एक प्रोग्राम माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने ये निर्णय लिया कि हम दीपावली के शुभ अवसर पर हम यहाँ कार्यक्रम करें। तो आज उसकी हम शुभ शुरुआत कर रहे हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि लोगों का बहुत सहयोग और प्यार मिलेगा, क्योंकि ये जगह ऐसी है कि जहाँ लोगों का पहले से ही मन है आने का। लोग अक्सर यहाँ जो पहले कोई इस प्रकार के प्रोग्राम होते तो आते हैं, तो निश्चित तौर से उसका भी हमें लाभ मिलेगा। और लोगों को चाहे खरीदारी की बात है तो उनकी मनपसंद प्रोडक्ट भी यहाँ मिलेंगे, और चाहे कोई आर्ट देखने की बात है तो वो भी यहाँ पे उन्हें मिलेगा। हरियाणा की कला और संस्कृति की झलक यहाँ देखने को मिलेगी। सीधे सीधे अगर कहें तो भगवान राम से जोड़कर इस मेले को देखा जा रहा है। सीता माता की कुटिया यहाँ बनाई गई है, और क्या क्या प्रतिकृति बनाई गई हैं यहाँ? नहीं, देखिए, इस प्रकार के जो हैं वो सारे की सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने बनाई हैं, कुछ जो रामायण से संबंधित हैं, तो उसके बारे में जानकारी मिलेगी। निश्चित तौर से जब मेले का नाम दीपावली का है तो वो इस प्रकार की चीज़ें बनाई जाएंगी, और लोगों को इस प्रकार की चीज़ें देखने की रुचि भी होती है। अभी आपने देखा कि जो लोग वहाँ गए, जूते निकाल के बाहर कुटिया को देखने गए, एक श्रद्धा का भाव लोगों के मन में होता है और उसका लाभ भी होता है। कला संस्कृति की जब बात आती है तो हरियाणवी के साथ साथ में चूँकि बॉलीवुड से और बाकी के कलाकारों को भी यहाँ बुलाया गया है, वो किस तरह से चौपाल पर चलने वाले हैं? नहीं, निश्चित तौर से देखिए, अब क्या होता है कि काफ़ी लोग हैं जो बहुत अच्छी प्रस्तुति उनकी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ फेमस कलाकार ऐसे जिनका समाज में बड़ा नाम होता है, तो उससे लोग आकर्षित होते हैं। तो दोनों चीज़ों का एक मेल होना चाहिए। तो उस प्रकार का कुछ ऐसे कलाकार भी हैं जिनको हमने स्पेशल इनवाइट करके बुलाया है। कुछ लोग ऐसे हैं और कुछ कलाकार ऐसे हैं जो स्वयं उन्होंने आवेदन किया कि हम यहाँ अपनी प्रस्तुति देना चाहते हैं। तो दोनों का एक मेल होगा। वो भी अच्छे कलाकार हैं जिन्होंने प्रस्तुति देने का अपने आप। अच्छा, टूरिज्म डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि ये ट्रायल के तौर पर इसकी शुरुआत की जा रही है। अगर ये सफल रहा तो इसे आगे भी कंटिन्यू किया जाएगा। तो उम्मीद है कि आगे भी ये मेला इसी तरह से लगता रहेगा। अगर सफल हुआ तो तौर से आगे भी लगता रहेगा, और हमें पूरा यकीन है कि पूरी तरीके से सफल होगा, बल्कि पिछले भी रिकॉर्ड तोड़ देगा। बिल्कुल। ये थे हमारे साथ में पर्यटन मंत्री हैं कंवरपाल गुर्जर प्रदेश के। उनके साफ तौर से चूँकि मेले का आगाज हो चुका है, और ऐसे में चूँकि देखिए विधायक सीमा तिरखा खुद भड़कल विधानसभा में ये एरिया आता है सूरजकुंड का, यहाँ है, और हरियाणा टूरिज्म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं MD सिन्हा साहब। उनसे एक सवाल और ले लेते हैं। एक सवाल ले लेते हैं आपसे, किस तरह से प्रारूप, बस एक सवाल 1 मिनट के लिए, किस तरह से प्रारूप रखा गया है इस मेले का? देखिए, हम लोगों ने कोशिश की है कि जो भी हम करें वो एक नया न्यूनतम चीज़ हो। देश में मेला हर तरह, हर कोने में मेला होता है। दिवाली के समय भी हर कोने में मेला दिल्ली के में हो रहा है। तो हम लोगों ने कोशिश की है कि एक तो लोकल चीज़ों को प्राथमिकता दी जाए, और जो थीम है दिवाली का वो राम जी से संबंधित थीम है। तो हम लोगों ने कोशिश वही की है, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में ये पूरे NCR रीजन का सबसे बड़ा दिवाली मेला उभर कर आएगा। एक आखिरी सवाल है आपसे, भगवान राम से जोड़कर इसको मेले को देखा जा रहा है, क्या क्या चीज़ें उससे जुड़ी हुई यहाँ देखने को मिलेंगी सर? चलते चलते बात कर लेते हैं सर। अभी ये परेड शुरू होगा। बिल्कुल। देखिए, आप यहाँ बिल्कुल देखिए, हिसाब तौर से देखा जा सकता है कि अब यहाँ ये मेले का आगाज हो चुका है। और अगर यहाँ देखेंगे, मैं आपको तस्वीरें इधर की दिखाऊं तो ये देखिए, आप यहाँ से ये एक यहाँ से परेड निकलने जा रही है, और चूँकि जो पर्यटन मंत्री हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं, और अब इस परेड की शुरुआत हो रही है।
साफ तौर से इसको पूरी तरह से बेहतरीन मेला बनाने की हरियाणा टूरिज्म की तरफ से कोशिश की गई है। और ये भगवान राम और भगवान और उनके साथ में लक्ष्मण, और ये देखिए आप साफ तौर से यहाँ उनको देखा जा सकता है। ये कला आप साफ तौर से, इससे आगे अगर मैं दिखाऊं तो ये झलक इस मेले की आगाज हुआ है। आप समझ सकते हैं कि आगे आने वाले वक्त में ये मेला और भी बढ़िया होगा। तमाम अधिकारियों की तरफ से ये दावा भी किया जा रहा है और कलरफुल इसको बनाने की कोशिश हरियाणा टूरिज्म के तरफ से की गई है। भगवान राम और सीता कुटिया के साथ साथ में देखिए दशानन, जिस रावण यहाँ कलाकार जो हैं वो यहाँ रावण बनकर दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक मेले की झलक जो पहले दिन की शुरुआत इसकी हुई है, और जिस तरह से ये 7 दिन तक 10 तारीख तक ये मेला चलेगा, तो यहाँ कई तरह के और रंग भी देखने को मिलेंगे। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज़।